तो आज हम लोग करते हैं लोकल अट्रैक्शन से अटैच प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग बेरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड विथ ए कंपास। ए बी 74 डिग्री, बी ए 254 डिग्री 0 मिनट, बी सी 91 डिग्री 0 मिनट, सी बी 271 डिग्री 0 मिनट, सी डी 166 डिग्री 0 मिनट, बी सी 343 डिग्री 0 मिनट, डी 177 डिग्री 0 मिनट, ई डी 0 डिग्री 0 मिनट, ई ए 189 डिग्री 0 मिनट, ए ई 9 डिग्री 0 मिनट। Where do you suspect the local attraction? Find the correct bearings. तो ये कंडीशन है, ये पूरा दिया हुआ है। अब इसके अनुसार हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं काम, लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर आप लिख दीजिएगा तो कहीं शक पैदा हो सकता है कि कहीं से आपने कॉपी करके लिख दिया। तो एटलीस्ट एक एक तरह का कैलकुलेशन का हम मिनिमम स्पेसिमेन कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट करके और टेबुलर फॉर्म में इसको हम करेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ इसको मिटा दिए, अपर पार्ट को मिटा दिए और अब हम एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाइन, फुल बेरिंग, बैक बेरिंग, ठीक है। ए बी का 4 बेरिंग ये हो गया, तो बी ए क्या हो जाएगा? ए बी का बैक बेरिंग हो जाएगा। तो हम इसको नोट कर दे रहे हैं 254 डिग्री 0 मिनट, 21 डिग्री 0 मिनट, 343 डिग्री 0 मिनट, 0 डिग्री 0 मिनट, 9 डिग्री 0 मिनट। तो इस पार्ट को भी हम लिख दिए। अब अब इसके बाद आते हैं दूसरा क्या होगा?
स्टेशन, करेक्शन, करेक्टेड, फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, रिमार्क, इतना कॉलम मेरा बन गया। एक चीज तो हम छोड़ दिए हैं, एक चीज स्टॉप है यहाँ जो है ये, इसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंस, कब हो जाएगा स्टेशन, कब हो जाएगा करेक्शन, करेक्टेड, फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, और यहाँ हो गया रिमार्क। ठीक है,
ये हो गया सब कॉलम। अब एक चीज देखो कि स्टेशन किसी भी लाइन का नाम होता है 2 लेटर से, तो दोनों स्टेशन है। जैसे लाइन ए बी है तो एक स्टेशन ए हो गया, दूसरा स्टेशन बी हो गया। तो स्टेशन वाले कॉलम में डबल लाइन हम कर देंगे। ए बी बी सी सी डी डी ई ई ए। तो सब स्टेशन का नाम हम दे दिए। अब इसके बाद जो है डिफरेंस, डिफरेंस क्या है? 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस बताया था कि 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो सौ 80 डिग्री 0 मिनट, 91 और 271, बड़ा में से छोटा घटा देना है। तो ये भी हो गया 180 डिग्री 0 मिनट, 166 और 343। तो हो गया 7 डिग्री और 177 डिग्री 0 मिनट। अब ये फिर अगेन 177 डिग्री 0 मिनट, और ये हो गया 180 डिग्री 0 मिनट। अब ये इतना आया, तो अब कहीं ना कहीं तो मेरा ये कॉलम है। तो दो से जिस लाइन का 4 बेरिंग और बैक बेरिंग का डिफरेंस 0 हो गया है, तो यानी कि वो दोनों स्टेशन फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। जब फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है तो हम उसको सही मानते हुए हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि कौन कौन सा स्टेशन, ए बी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो गया, बी सी फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन हो गया, और ई ए। तो सी के बाद एक डी स्टेशन ही बचा जो मेरा लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड हो रहा है। तो हम एक से स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि मेरा ये क्या होता है। तो हम अभी स्पेसिमेन कैलकुलेशंस, तो हम स्टार्ट करेंगे four bearing and the difference of 4 bearing and back bearing
of line AB, BC and EA is equal to 180 degree 0 minute. Therefore, stations A, B, C, E and A A, B, C and E. Therefore, stations A, B, C and E फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो इतना तो ये हो गया, तो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है तो करेक्शन यहाँ 0 होगा। तो अब हम ये तो जान रहे हैं कि करेक्शन 0 होगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं जब फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है तो AB से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, तो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है यानी कि दोनों ऑब्जर्व और करेक्टेड दोनों सेम हो जाएगा, यानी 74 डिग्री 0 मिनट, 254 डिग्री 0 मिनट, 91 डिग्री 0 मिनट, 271 डिग्री 0 मिनट, 166 डिग्री फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। इसके बाद भी कुछ लिखना है, तो इसके बाद हम लोग इसको मिटाने के बाद लिखेंगे, इसके अनुसार हम पहले लिख दे रहे हैं। पहले वो भी पार्ट लिख देते हैं, तब ये समझो क्यों होगा। तो यहाँ तक तो तुम लोग देख लियो, स्टेशन A, B, C and E are free from local attraction. Hence, तो ये स्टार्टिंग करनी है तो इसको इसी किनारे से लिखते हैं।
Hence observations from stations A, B, C and E are correct. तो इतना जब करेक्ट हो गया तो अभी हम EA पर आ जाते हैं. ये भी 189 डिग्री 0 मिनट 9 डिग्री 0 मिनट यहाँ हो गया. अब यहाँ जो है हम लोग किए तो 0 डिग्री 0 मिनट 0 डिग्री 0 मिनट और 0 डिग्री 0 मिनट. यहाँ ए पर करेक्शन 0 डिग्री 0 मिनट. जब सही है रीडिंग मेरा तो करेक्शन तो कुछ होगा नहीं. अब यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया. तो सी पर करेक्शन 0 है, यानी सी स्टेशन से जो भी रीडिंग लिया गया है तो वो मेरा सही है. तो सी से रीडिंग लेना है. यहाँ पर सी डी लाइन के लिए क्या हो जाएगा, सी डी का 4 बेरिंग सी पर इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो ये मेरा सही रहेगा. 166 डिग्री 0 मिनट. ठीक है. Therefore, back bearing of line CD इक्वल टू ये क्या है 166 डिग्री 180 से कम है तो फोर बेरिंग back bearing of line CD is equal to four bearing of line CD plus 180 डिग्री. ठीक है. तो इतना स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री. इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा CD का बैक बेरिंग इक्वल टू फोर बेरिंग ऑफ लाइन CD क्या है 166 डिग्री. तो 166 डिग्री 0 मिनट प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 346 डिग्री 0 मिनट. ठीक है. तो यहाँ ये हो गया 346 डिग्री 0 मिनट. ठीक है. अब अभी ही मेन चीज है जो जरूरत है हम लोग को, अभी करेक्शन की बात है. तो अब इतना जो ये हो गया तो एक फार्मूला है error is equal to observed
बेरिंग माइनस ऑब्जर्व बेरिंग माइनस करेक्टेड बेरिंग। और दूसरा फार्मूला है करेक्शन इज इक्वल टू करेक्टेड माइनस ऑब्जर्व बेरिंग। तो ये देखो कि दोनों का निश्चित रूप से जो है साइन चेंज कर जाएगा एक दूसरे से। हम इसको करेक्शन चूंकि निकालना है तो करेक्शन निकालने के लिए इस फार्मूला को अडॉप्ट करेंगे। करेक्शन इक्वल टू करेक्टेड बेरिंग माइनस ऑब्जर्व बेरिंग। तो यहाँ पर हमको तो करेक्शन एट डी करेक्शन एट स्टेशन डी इक्वल टू, तो सी डी का ये आते हैं। तो बैक बेरिंग क्या है करेक्टेड 346 डिग्री। तो 346 डिग्री 0 मिनट माइनस ऑब्जर्व बेरिंग। ऑब्जर्व बेरिंग बैक बेरिंग क्या है, जहाँ डिफरेंस होगा उसी में ना हमको करेक्शन होगा। ये तो 166 डिग्री है, ये भी 166 है, इसमें डिफरेंस हो रहा है तो इस पर करेक्शन निकालेंगे। तो ये 343 डिग्री 343 डिग्री 0 मिनट इक्वल टू 3 डिग्री 0 मिनट। ठीक है, तो यहाँ हो गया प्लस 3 डिग्री 0 मिनट। तो एक किसी लाइन एक स्टेशन पर अगर जो करेक्शन है या एरर जो डेवलप है, क्या वो एक लाइन के लिए कुछ होगा दूसरे लाइन के लिए कुछ होगा? नहीं, दोनों लाइन के लिए हमारा सेम ही रहेगा। तो सीडी लाइन के लिए भी डी पर करेक्शन जो है उतना ही करेक्शन डी लाइन के लिए भी रहेगा। तो ये हो जाएगा प्लस 3 डिग्री 0 मिनट। तो करेक्शन निकाल, यहाँ करेक्टेड बेरिंग से हम करेक्शन निकालें। अब हमको यहाँ ऑब्जर्व बेरिंग है, ठीक है, ऑब्जर्व बेरिंग है, करेक्शन मालूम है, यहाँ करेक्टेड बेरिंग निकालेंगे। ठीक है, तो अब है करेक्टेड फोर बेरिंग, क्योंकि अब डी से है तो डी पर जब इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो डी का फोर बेरिंग होगा। करेक्टेड देखे फोटो में, इनको नहीं देखे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में। हमका सामने में फोर बेरिंग ऑफ डी इक्वल टू 177 डिग्री 0 मिनट प्लस
करेक्शन स्टेशन डी। तो ये हो जाएगा मेरा 177 डिग्री 0 मिनट प्लस 3 डिग्री 0 मिनट इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ये हो गया मेरा 180 डिग्री 0 मिनट। अब 180 डिग्री 0 मिनट ये हुआ तो बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, आइदर हम 180 इसमें से घटाएंगे या 180 इसमें ऐड करेंगे। ऑलरेडी हम यहाँ पर बैक बेरिंग चेक किए थे, यहाँ इसको निकाले हैं। इसी टाइप का है तो हमको फिर से स्पेसिमेन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आने के बाद यहाँ आने के बाद हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि सभी तरह का एक एक हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो आइदर हम 180 में 180 माइनस करें तब 0 हो जाएगा, या 180 प्लस करें तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री और 0 डिग्री सेम है, तो ये हो गया 0 डिग्री 0 मिनट। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था ये हमारा where do you suspect the local attraction, find the correct bearing। तो करेक्ट बेरिंग तो मेरा मिल गया, ये जो है करेक्टेड बेरिंग ये मेरा मिल गया। वेयर डू यू सस्पेक्ट द लोकल अट्रैक्शन, तो किस स्टेशन पर करेक्शन है, तो जिस स्टेशन पर करेक्शन है वही स्टेशन मेरा अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है। तो रिमार्क कॉलम अब भरने के लिए हम ये करेंगे, भर देंगे, लेकिन उसके पहले हम ये आंसर हम लिख दे रहे हैं एक कि अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, तो ये मेरा ये हो गया। अब यहाँ क्योंकि एक ही लाइन में लिखना है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर स्टेशंस ए बी सी and E are free from local attraction and station D is affected from
अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो ये आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अगर इसको चेक करना चाहिएगा तो यहाँ 0 डिग्री आ गया, यहाँ 0 हो गया, ये जब सही है तो ये भी मेरा सही हो गया, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। या अगर एक काम और भी कर सकते हो कि इस तरह से पूरा लिटरेचर में न दे करके हर स्टेशन के लिए हम लिखना शुरू करें, ठीक है। अगर हर स्टेशन के लिए लिखेंगे तो चूंकि रिमार्क कॉलम में जगह नहीं है ज़्यादा, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है कि हम यहाँ नोट लिख दें। या शॉर्ट फॉर्म में ही free from local attraction। और एक मिनट हो गया। ये हो गया। तो हर स्टेशन के सामने यहाँ पर हम इसे हम एक मिटा के क्यों लिख दे रहे हैं। यहाँ पर तुमको समझने के लिए सब में इस तरह से डबल लाइन खींच दोगे तो सी क्या है? सी है फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन और डी अफेक्टेड फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया।